नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड के अध्याय 16 का भाग 1 पढ़ेंगे। कवि है त्रिलोचन। कविता का नाम चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। शुरू करें बच्चों। ये है कवि त्रिलोचन। इनका परिचय। इनका जन्म सन 1917 में हुआ। जन्म स्थान चिरानी पट्टी है, जो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में है। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। प्रमुख सम्मान जो इन्हें प्राप्त हुए: साहित्य अकादमी सम्मान, शलाका सम्मान और महात्मा गांधी पुरस्कार। प्रमुख रचनाएं: धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला आदि। पाठ का सारांश। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकतापूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। कवि चंपा नामक लड़की की निरक्षरता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, अर्थात वह उन काले अक्षरों से अनभिज्ञ है। वह पढ़ी लिखी नहीं है। कवि कहते हैं कि जब मैं पढ़ने लगता हूं तो चंपा वहां आ जाती है और खड़ी खड़ी चुपचाप मेरे द्वारा बोले या पढ़े जा रहे शब्दों को सुना करती है। चंपा को इस बात से बहुत आश्चर्य होता है कि इन काले अक्षरों या चिन्हों से कैसे ध्वनियां निकला करती है, अर्थात लेखक इनका उच्चारण कैसे करता है। कवि चंपा के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है, जो गायें भैंसे रखता है। वह चंचल भी है और साथ में नटखट भी। वह कभी कभी शरारत भी करती है। वह कभी मेरी कलम चुरा लेती है, जैसे तैसे
जब मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ तो देखता हूँ कि इस बार कागज गायब हो गया है। चंपा की इन शरारतों से पुनः परेशान हो जाता हूँ। कवि आगे पंक्तियों में कह रहे हैं कि चंपा मुझसे कहती है कि दिन भर कागज पर लिखते ही रहते हो, क्या यह काम करना बहुत अच्छा लगता है? चंपा की बातें सुनकर मैं हंसने लगता हूं और चंपा चुप सी हो जाती है। आगे कवि कहते हैं कि एक रोज चंपा मेरे पास आई तो मैंने उससे कहा कि तुम भी पढ़ना लिखना सीख जाओ, जीवन में ये शिक्षा कभी तुम्हारे काम आएगी। तत्पश्चात मैंने चंपा से कहा कि महात्मा गांधी की भी यही इच्छा थी, सभी आदमी पढ़ना लिखना सीख जाए। जवाब में चंपा बोलती है कि वह नहीं पढ़ेगी। फिर चंपा कवि से कहती है कि तुम कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, फिर वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते हैं? चंपा की नज़र में पढ़ने लिखने का कोई महत्व नहीं है। वह बिल्कुल हठी प्रवृत्ति अपनाकर कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। आगे कवि शिक्षा के महत्व की बात करते हुए कहते हैं कि देख चंपा, एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम अपने पति के घर अर्थात ससुराल चली जाओगी। जब वहां तुम्हारा पति कुछ दिन साथ रहकर नौकरी के लिए कलकत्ता चला जाएगा और कलकत्ता बहुत दूर है। कवि चंपा को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे में तुम उसे अपने बारे में कैसे बताओगी, कैसे संदेशा दोगी? तुम उसके पत्रों को कैसे पढ़ पाओगी? चंपा, इसलिए पढ़ लेना अच्छी बात है। जब कवि द्वारा पढ़ने की सलाह दी गई तब वह कवि पर गुस्से का भाव जताते हुए कहती है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो। कवि को संबोधित करते हुए चंपा कहती है कि मैं तो शादी कभी नहीं करूंगी।
और यदि शादी हो गई तो मैं अपने पति को हमेशा साथ रखूंगी, उसे कभी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। चंपा कहती है कि परिवारों को दूर करने वाले शहरों पर बजर गिरे। इस प्रकार इस कविता में जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, ये था इस कविता का सार। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।